Hi guys, a very good day from Prasunta Mehtani of Easy Learning Classes, Bandra West, Mumbai, bringing her new lesson on my quotes, my thoughts, my vision to learn English with expressions that storm my heart all the day in profusion. So why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and every one a part of even my wits in or first phrase of the day. Your popularity, gender, or even your hold on wealth and power doesn't matter, but the fact that you never unreasonably slender and towards all you are always trying to be loving and tender so that humility engenders, then to me you are rightly the contender to whom all I have to do is just surrender. For surely you'll certainly make my life more meaningful and grander. So why I choose to be with you is because your popularity, gender, आपकी जो popularity है, आपकी जो gender है, आप masculine हो, feminine हो, gay हो, homo हो, जो भी आप हो, या आपके पास जितना पैसा है, रुतबा है, पावर है, ताकत है, वो कोई भी बात मायने नहीं रखती. बट एक फैक्ट है कि आप कभी भी किसी के खिलाफ स्लैंडर, बुरे अपशब्द या किसी को बुरा बर्ताव, अपशब्द नहीं बोलते हो अनरीजनेबली, बिना किसी कारण के. एंड टूवर्ड्स ऑल आप सबके साथ बहुत प्यार और बहुत टेंडरनेस के साथ, बहुत ही केयर के साथ पेश आते हो, बहुत ही कोमलता से. सो दैट ह्यूमिलिटी क्या होता है? एक मॉडेस्टी. आपको देखकर लोग और भी प्लेन हो, और भी एंजेंडर्स बढ़ती है और प्रोड्यूस होती है. देन टू मी यू आर राइटली द कंटेंडर टू होम ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट सरेंडर. मैं चाहती हूँ कि मैं आपके आगे अपने आप को समर्पण कर दूँ. फॉर श्योरली आप मेरी ज़िंदगी को और मीनिंगफुल और खूबसूरत और ग्रैंड बनाने वाले हो. आप मुझे कुछ आपके अंडर रहूँगी, आपकी देखभाल में, आपकी छाव में रहूँगी, तो मैं बहुत ही खूबसूरत इंसान बन जाऊँगी, बिल्कुल आपकी तरह. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ माई फर्स्ट फ्रेज इन विच पॉपुलैरिटी, आपकी शान और शौकत मुझ पे कोई असर नहीं डालती, लेकिन आपका जो ये रवैया है इतना खूबसूरत, वो बहुत ही प्यारा है. मॉर्निंग्स आर नॉट मेंट फॉर पॉविंग, yawning, yearning, or scorning. They are meant for downing, adorning, and transforming ourselves into desirable and lovable souls, as it's the best time when even the Lord is in an amazingly unrestrained mood of endowing blessings and gifts that are empowering. सुबह एक ऐसा टाइम नहीं होता है for pawing, मतलब भड़कने का, किसी को ऊपर भड़कने का, नाराज़ रहने का. यॉर्निंग कि हम जमाइयाँ लेते बैठे, या यार्निंग या हमें बहुत सारी ग्रीड हमें बच जाए, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए क्रेव करने लगें. या स्कॉर्निंग मतलब दूसरों को डांटे दबटे, उनका मजाक उड़ाएं. दे आर मेंट फॉर डाउनिंग कि हम झुक जाएं, अडोन करें, एंड ट्रांसफॉर्म, हम एक्वियस करें और ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को इनटू डिज़ायरेबल एंड लवेबल सोल्स, तो हम अच्छे बन जाएं. एज इट्स द बेस्ट टाइम व्हेन इवन, ये सबसे खूबसूरत घड़ी होती है जब भगवान भी बहुत ही खूबसूरत मूड में होता है और सबको देने को तैयार होता है. इतनी सारी गिफ्टें हमको दे देता है कि हम पावर में खुद ब खुद आ जाते हैं. तो ये भगवान की खूबसूरती बढ़ाना है, तो सुबह सुबह हमको अच्छी सोच, अच्छे विचार लाने, सुविचार से अपनी सुबह चालू करनी चाहिए. अभी द नेक्स्ट इज द रेस फॉर कमिंग फर्स्ट इज रियली perniciously absurd, but we realize this only on standing first and upon seeing the same thirst in the eyes of the person who stood reprovingly second. Yet anything said to expostulate him now would only make the matters worst. That's how and even why the whole world is engulfed by this combustible lust of coming first.
the race for coming first is really perniciously absurd. हम सब किसके पीछे पड़े रहते हैं कि हम पहला अव्वल नंबर आएं, और ये perniciously मतलब बहुत बुरी तरह से ख़राब है, ये बहुत बुरी तरह से absurd है, मतलब absurd वाहियात एक वो है कि हमको भी फर्स्ट आना है. बट वी रियलाइज दिस ओनली ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट. जब हम वही सेम थर्स्ट जो सेकंड आया है उस बंदे में देखते हैं कि उसे भी पहले आने की उतनी ही ललचाहट है, उतना ही वो हमें गुस्से से देख रहा है. तो येट एनीथिंग सेट टू एक्सपोस्टुलेट, डिसवेट करना, उसे समझाना, उसे एक्सपोस्टुलेट करना, मतलब उसे वॉर्न करना कि ये जो तुमने चाहा मैंने भी चाहा, पाया लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, तो वो मैटर्स वर्स्ट होते हैं, उससे वो और भड़क जाएंगे. दैट्स हाउ इवन वाई, दैट्स हाउ ऐसे ही होता है. एंड इवन वाई द होल वर्ल्ड, पूरा संसार एनगल्फ हुआ है, एनगल्फ मतलब समाया हुआ है बाय दिस कंबस्टिबल मतलब जिसमें आग लग सकती है, लस्ट ऑफ कमिंग फर्स्ट. हर किसी को फर्स्ट आना है, लेकिन फर्स्ट आने के बाद ये एहसास होता है कि इसमें तो भैया मज़ा नहीं है इतना. तो थैंक्स अ लॉट फॉर पुटिंग अप विथ मी एंड माई innumerable quotes, suggestions, opinions, whatever you all call it, but it is done with a lot of love and with a lot of venerance. So please look up at it generously and give me good comments, good feedback, a generous appeal to all of you all. Thanks to you all, and even to Unacademy for promoting educators like us who have an out of box thinking and want to come up with different ways of educating. Thank you so much, folks.